अध्याय 5, अध्याय 6। हम लोग ने कल अध्याय 5 पढ़ लिया था। इस तरह देवताओं की प्रार्थना समाप्त होती है और अभी अध्याय 6 में हम प्रवेश करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द डेमिगॉड्स एंड डीमन डिक्लेयर ए ट्रूस। तो देवताओं और असुरों के बीच की संधि। यद्यपि देवता और असुर दोनों अलग अलग स्वभाव के हैं, दोनों की मनोभावना अलग हैं, दोनों की अपेक्षाएं अलग अलग हैं और गुण भी अलग अलग हैं। देवता सामान्यतः सतोगुण में या थोड़ा रजोगुण मिश्रण में होते हैं। असुरगण मुख्यतः तमोगुण में, थोड़ा रजोगुण लेकिन मुख्यतः तमोगुण में मिश्रित होते हैं। तो ऐसे देवता और असुर एक साथ संधि करने के लिए कैसे आए, इस अध्याय में बताया गया है। अनिकेत, अनिकेत प्रभु पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो जोर से। देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। इस अध्याय में बताया देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो वे उनके समक्ष किस प्रकार प्रकट हुए। भगवान की सलाह के अनुसार देवताओं ने समुद्र मंथन से अमृत प्राप्ति के लिए असुरों के साथ संधि कर ली। पिछले अध्याय में वर्णित देवताओं की स्तुति से शिरोक्षयी विष्णु प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। सारे देवता उनके दिव्य शारीरिक तेज से लगभग चकाचौंध हो गए। अतएव प्रारंभ में तो वे उनके शरीर का कोई भी अंग नहीं देख पाए, किंतु कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने शिव समेत भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्म मृत्यु से परे होने के कारण भगवान नित्य है, वे भौतिक गुणों से रहित हैं, तो भी वे असीम शुभ गुणों के सागर हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं, वे अदृश्य हैं और उनका रूप अचिंत्य है। वे सभी देवताओं के लिए पूज्य हैं। उनके स्वरूप में असंख्य ब्रह्मांड स्थित रहते हैं, अतएव वे काल, दिक् या परिस्थिति के द्वारा इन ब्रह्मांडों से कभी विलग नहीं होते। वे प्रधान हैं। यद्यपि वे भौतिक सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं, लेकिन मायावादी दार्शनिकों द्वारा कल्पित सर्वेश्वरवाद में कोई दम नहीं है। भगवान अपने अधीन बहिरंगा शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक जगत को नियंत्रित करते हैं। वे अपनी अचिंत्य दिव्य स्थिति कारण भौतिक शक्ति के सदैव स्वामी बने रहते हैं। भगवान अपने नाना रूपों में इस भौतिक जगत में भी सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु भौतिक गुण उन्हें छू भी नहीं पाते। भगवत गीता में दिए गए उपदेशों के द्वारा ही उनकी स्थिति समझी जा सकती है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। बुद्धि योग का अर्थ है भक्ति योग। केवल भक्ति योग की विधि से परमेश्वर को समझा जा सकता है। जब शिव जी तथा ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने सारे देवताओं को उचित आदेश दिया। भगवान अजीत ने देवताओं को सलाह दी कि असुरों के समक्ष शांति प्रस्ताव रखें, जिससे संधि हो जाने पर देवता तथा असुरगण क्षीर सागर का मंथन कर सकें। इसके लिए सबसे बड़े वासुकी सर्प को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाए। इस मंथन से विष भी उत्पन्न होगा, किंतु उसे शिवजी ग्रहण कर लेंगे, अतएव भय की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मंथन से अनेक आकर्षक वस्तुएं उत्पन्न होंगी, किंतु भगवान ने देवताओं को सावधान कर दिया कि वे ऐसी वस्तुओं से मोहित न हो, और यदि कोई उपद्रव हो तो भी देवता क्रुद्ध न हो। देवताओं को ऐसी सलाह देकर भगवान उस स्थान से अंतर्धान हो गए। भगवान के आदेश अनुसार देवताओं ने असुरों के राजा महाराज बलि से संधि कर ली। तब देवता तथा असुर दोनों ही मंदर पर्वत को अपने साथ लेकर समुद्र की ओर चल पड़े। इस पर्वत की गुरुता के कारण देवता तथा असुर दोनों ही थक गए और कुछ तो वास्तव में मर गए। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठकर वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपनी कृपा से इन देवताओं और असुरों को पुनः जीवित कर दिया। तब भगवान ने उस पर्वत को अपने एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया और उस पर्वत पर बैठकर उस स्थान पर गए जहां मंथन होना था। गरुड़ ने उस पर्वत को समुद्र के मध्य में रख दिया और तब विष्णु ने गरुड़ को आदेश दिया कि वह वहां से चला जाए, क्योंकि उसके रहने पर वासुकी वहां नहीं आ सकता था। बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय है, जिसमें केवल लीला ही नहीं, बहुत सारी शिक्षाएं भी इस अध्याय के माध्यम से हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने अभी अभी इतनी लंबी प्रार्थनाएं बोली हैं, लेकिन जब भगवान प्रकट होंगे इस अध्याय में तो फिर पुनः वो प्रार्थनाएं करेंगे। इसका मतलब भक्त भगवान को प्रार्थना करने में या भगवान को स्मरण करने में, श्रवण कीर्तन करने में कभी ऊबता नहीं है। नेवर बिकम्स बोर्ड इन रिमेम्बरिंग कृष्णा, ग्लोरीफाइंग कृष्णा। भौतिक जगत में हम लोग एक क्रिया करते 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 ऊब जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक पथ पर ये
एक ही क्रिया करते करते इसमें और रस बढ़ता जाता है। इसलिए जो जितना शुद्ध है वो उतना ज्यादा भगवान को गुणगान करते करते कभी थकेगा नहीं। जैसे श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज है, वो जब प्रवचन शुरू करते हैं, अभी तो फिर भी थोड़ा कम हो गया, पहले प्रवचन शुरू करते थे तो पता नहीं रहता था कि 5 घंटे बोलेंगे कि 7 घंटे बोलेंगे, कोई निश्चितता नहीं है। और फिर बीच में पूछते भी थे महाराज, शुड आई कंटिन्यू, और बोलना चाहिए मुझे? सब लोग भक्त बोलते थे हरि बोल। तो एक ब्रह्मचारी वहां से सीख गया, अभी वो वृंदावन लेके गया कुछ भक्तों को, तो उसने 1 1.5 घंटा प्रवचन दिया। उसके बाद उसने पूछा शुड आई कंटिन्यू, सबने बोला नो, वी वांट प्रसाद। तो सबके साथ एक ही बात नहीं होती है। जो जितना भक्ति में उन्नत है उतना भगवान को गुणगान करने में उसको भी रस आएगा और श्रवण करने वालों को भी रस आएगा। तो उस तरह ब्रह्मा जी यद्यपि इतनी लंबी प्रार्थनाएं अभी की हैं, भगवान के प्रकट होने के बाद पुनः प्रार्थना करें। और यही शिष्टाचार हम वैष्णवों के साथ, वरिष्ठ भक्तों के साथ भी अपनाते हैं। सर्वप्रथम जब हम भगवान को देखते हैं या वैष्णवों को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, तो हम लोग दूर से प्रणाम करते हैं। लेकिन जब हम उनके निकट जाते हैं या गुरुजन हमको देखते हैं तो पुनः प्रणाम करना चाहिए। ये शिष्टाचार है। दूसरी बहुत अच्छी शिक्षा हम इस अध्याय से लेंगे कि यद्यपि असुर और देवता दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, पूरे विपरीत, लेकिन भगवान की सलाह पर देवता असुरों के पास चले जाते हैं संधि करने। ये देवताओं का गुण है। वो भगवान की बात मानने के लिए अपने अहंकार को भी नीचे रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं तो देवता बोल सकते थे इन्होंने तो हमको भगाया, इन्होंने तो हमारा सब कुछ लूटा, इनसे आप हमारी संधि करवा रहे हो। और देवताओं को भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि असुरों को देवता बुला रहे हैं कि चलो तुम्हारे साथ हम संधि करेंगे। भगवान ने देवताओं को असुरों के पास भेजा। देखो, जब कोई व्यक्ति किसी के सामने जाता है तो वो छोटा बन के जाता है। देवता भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने अहंकार को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ये भी एक बहुत बड़ी विशेष शिक्षा हम यहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, शिष्टाचार के लिए, सिद्धांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय है। श्री शुक उवाच एवं स्तुतः सुरगणैर्भगवान् हरिरीश्वर तेषाम् अविरभूद् राजन् सहस्राकोदयाद्युति। जय प्रभु पढ़िए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिव जी द्वारा विषपान कर लिया जाने पर देवता तथा दानव दोनों ही अत्यधिक कौन सा प्रसन्न अध्याय? हुए। जय प्रभु। और जी प्रभु जी, कौन सा अध्याय पढ़ रहे अरे, गलत पेज लग गया, एक मिनट प्रभु जी, मेरा पेज फोल्ड हो गया, सॉरी सॉरी। हो? ओके ठीक है, तब तक ब्रजेश प्रभु पढ़ो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, देवताओं तथा ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुतियों से पूजित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि उन सबके समक्ष प्रकट हुए। उनका शारीरिक तेज एक साथ हजारों सूर्यों के उदय होने के समान था। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान भक्त की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर अपने आप को प्रकट करते हैं। कोई भौतिक क्रिया द्वारा भगवान को प्रकट नहीं किया जा सकता। आविर्भूत, आविर्भूत शब्द मतलब स्वयं प्रकट होते हैं भगवान अपनी इच्छा से। तो यहाँ स्तुति की देवताओं ने और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए। तेज हजारों सूर्य जैसे मानो एक साथ उदित हो गए हो, ऐसे भगवान का तेज निकल रहा था। तेनैव सहसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणा नापश्यन् खं दिशा शोणिम् आत्मानं च कुतो विभुम्। सुशील प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान के तेज से सारे देवताओं की दृष्टि चौंधिया गई। वे न तो आकाश, दिशाएं, पृथ्वी देख सके, न ही अपने आप को देख सके। अपने समक्ष उपस्थित भगवान को देखना तो दूर रहा। तो इतना तेज भगवान के शरीर से निकलता है, उसी को हम ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। अभी जो निराकारवादी हैं वो भगवान के तेज से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो तेज के स्रोत भगवान स्वयं है। इससे एक और बात पता पड़ती है कि भगवान की शक्ति इतनी असीम है
कि उसके सामने सारे देवता भी टिक नहीं पा रहे हैं, उनके केवल तेज को भी नहीं देख पा रहे हैं। इतना भगवान का शक्ति का वहां पर एक नमूना दिया जा रहा है। अभी भगवान के रूप का गुणगान सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण ताम तनुम स्वच्छां मरकटश्यामां कुंज गर्भूरनेक्षणां तप्त हेमावदातेन लसत् कौशेयवाससा प्रसन्न चारु श्रवंगिं सुमुखिं सुंदरभ्रुवं महामणिकृते किरीटेन केयूराभ्यां च भूषितां कर्णाभरणनिर्भात कपोला श्रीमुखाम्बुजां काञ्चिकलापवलय हारनूपुरशोभितां कौस्तुभार आभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीं सुदर्शनादिभिः स्वस्त्रैर्मूर्तिमद्भिरुपासितां तुष्टावदेव प्रवरा सहस्रव पुरुषं परं सर्वामरगणैः साकं सर्वांगैरवनिं गतै। शालिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। शिवजी सहित ब्रह्मा जी ने भगवान के निर्मल शारीरिक सौंदर्य को देखा, जिनका श्यामल शरीर समृत मणि के समान है, जिनकी आंखें कमल के फूल के भीतरी भाग जैसी लाल लाल हैं, जो पिघले सोने जैसे पीले वस्त्र धारण किए हैं और जिनका समूचा शरीर आकर्षक ढंग से सज्जित है। उन्होंने उनके स्क्रीन बहुत हिल रही है, सुंदर मुस्कुराते कमल जैसे मुखमंडल को देखा, जिसके ऊपर बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मुकुट था। भगवान की भौहें आकर्षक हैं और उनके गालों पर कान के कुंडल शोभित रहते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी ने भगवान की कमर में पेटी, उनकी बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार और पांवों में पायल देखे। भगवान फूल की मालाओं से अलंकृत थे। उनकी गर्दन में कौस्तुभ मणि अलंकृत थी और उनके क्या करा यार शिट और उनके साथ लक्ष्मी जी थी तथा वे चक्र, गदा इत्यादि निजी आयुध लिए हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी तथा अन्य देवताओं के साथ भगवान के स्वरूप को इस तरह देखा तो सब ने भूमि पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। हरे कृष्ण। देखो, ये अभ्यास की बात है। सुखदेव गोस्वामी को अभ्यास है भगवान का गुणगान करने के लिए, इसलिए जब भी मौका मिलता है उनके मुख से क्या निकलता है? भगवान का गुणगान निकलता है। अभी भौतिक सभ्यता का अभ्यास क्या है? हम लोग ऐसे शब्दों के अभ्यास कर लेते हैं, बिना जाने हम लोग वो शब्द बोल देते हैं। लेकिन मुंह से क्या निकलना चाहिए? गलती हो जाए तो कृष्णा निकलना चाहिए, है ना? भगवान का नाम निकलना चाहिए। अभी जो चीज को हम त्याग करके स्नान करते हैं उसको मुंह से नहीं बोलना चाहिए। तो ये अभ्यास की बात है। कैसे होगा? प्रतिदिन श्रवण कीर्तन करने से होगा। तो अपने आप को अभ्यास करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि मन एक बच्चे के समान है। जैसे बच्चा बार बार गलती करता है, बार बार उसके माता पिता सिखाते हैं। उल्टे हाथ से कोई चीज उठाएगा, उसको बोलेंगे नहीं नहीं, तुमको तब देंगे जब सीधे हाथ से उठाओगे। तो ये अभ्यास से धीरे 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 पहले कॉन्शियसली भगवान का स्मरण होगा, फिर अनकॉन्शियसली भी बिना प्रयास किए भी स्वतः भगवान का नाम मुख से निकलेगा। लेकिन इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। श्री ब्रह्मोवाच अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अनोरणीम्ने परिगण्य धामने महानुभावाय नमो नमस्ते। भगवान आए, लेकिन भगवान चुपचाप खड़े हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कभी जल्दीबाजी में नहीं रहते। हम लोग जल्दीबाजी में रहते हैं, तुरंत काम कंप्लीट करके भागने की हमको जल्दी होती है। भगवान जल्दीबाजी में नहीं होते। भगवान आए हैं देवताओं के लिए, अभी उनको पूर्ण संतुष्ट करके वहां से जाएंगे। तो आ करके वहां पर खड़े हैं और मौका देख करके ब्रह्मा जी यहाँ पर अपनी प्रार्थनाएं पुनः, पहले तो भगवान के अप्रकट रूप को प्रार्थनाएं कर रहे थे, अभी प्रकट रूप सामने है, उनको प्रार्थनाएं कर रहे हैं।
ओजस्विनी माता जी। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु अवतार के रूप में आपका प्रागट्य तथा अंतर्ध्यान होना सदैव चलता रहता है। आप सदैव भौतिक गुणों से मुक्त रहते हैं और सागर के समान दिव्य आनंद के आश्रय हैं। अपने दिव्य स्वरूप में नित्य रहते हुए आप अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। अतएव हम आपको, जिनका अस्तित्व अचिंत्य है, सादर नमस्कार करते हैं। हरि कृष्ण। ब्रह्मा जी तक जो यद्यपि कोई भौतिक माता पिता से जन्म नहीं लेते, उन्हें आत्म योनि अर्थात जो भौतिक क्रिया से जन्म नहीं लेते, कमल से दिव्य जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके जन्म को भौतिक माना गया है। भगवान केवल अजन्मे हैं जो स्वयं अपनी इच्छा से संभवामी आत्मा माया, या अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से अंतर्धान होते हैं। तो ब्रह्मा जी ये भी भगवान को अर्पित करना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हमारी प्रार्थनाओं से आप बाध्य हैं। जब पूरा भौतिक ब्रह्मांड आपको बाध्य नहीं कर सकता, हमारी प्रार्थनाएं आपको क्या बाध्य करेंगी? आप अपनी इच्छा से हमारे सामने प्रकट हुए, इसलिए हम लोग आपको नमस्कार करते हैं। तात्पर्य सुजीत प्रभु पढ़िए। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और इसके मेरा इसके दिव्य ऊपर शरीर। सुजीत प्रभु, जी प्रभु। इसके ऊपर एक श्लोक है, उसको पढ़ने का कोशिश ओके। करो। अजो अजो अप सत्र व्यात्मा भूतानामि स्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वं दृष्टाय संभवाम्याम आत्मा माया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता, यद्यपि मैं सारे सचेतन जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। इस भगवत प्रकार गीता से के यहाँ निम्नलिखित पर श्लोक में यहाँ पर भगवान भगवान बता रहे हैं कैसे संभवामी आत्मा माया, यद्यपि मैं जन्म नहीं लेता लेकिन मैं प्रकट होता हूँ। क्यों प्रकट होता हूँ? ये श्लोक तो भारत में प्राय सबको याद रहता ही है। जय प्रभु पढ़िए, अभी सही पन्ने पर हो। जी प्रभु जी। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता में थोड़ा मोबाइल निम्नलिखित को पास में रखो, आवाज कम आ रही है। श्रीमद् भगवत गीता के निम्नलिखित श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्राधान्य हो जाता है, तब तब हे भगवान, हे भारत, मैं स्वयं मेरा अवतरित होता हूँ। इस तरह यद्यपि श्री भगवान अजन्मा हैं, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राम जैसे अवतारों के विविध रूप में अवतार, प्रकट। अवतार शब्द का मतलब ही है अवतरण, नीचे उतरना। अवतार का मतलब जन्म नहीं है, नीचे उतरना। और क्यों नीचे आते हैं? क्योंकि जब भी उन्हें ऐसी स्थिति लगती है कि धर्म की हानि हो रही है, उसको स्थापित करने के लिए भगवान स्वयं नीचे अवतरण लेते हैं। तो ये उनके अवतार का प्रयोजन है। अंचल माता जी आगे पढ़िए। क्योंकि उनके अवतार पर सनातन है। एत एव इन अवतारों द्वारा संपन्न किए गए कार्यकलाप भी सनातन होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्राकट्य इसलिए नहीं होता कि सामान्य जीवों की तरह उन्हें कर्म के द्वारा बाध्य होकर विशेष शरीर धारण करना होता है। यह समझना होगा कि श्री भगवान का शरीर तथा उनके कार्यकलाप दिव्य है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के कल कलमश से मुक्त होते हैं। इसलिए लीलाएं श्री भगवान के लिए दिव्य आनंद है। अपरिणीय धान्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान द्वारा विभिन्न अवतारों में प्रकट होने की कोई सीमा नहीं है। ये सारे अवतार सनातन, आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। तो हरे जब कृष्णा। भगवान इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं, इसका अर्थ नहीं है उसी समय पर वो रूप आ, जन्म लिया है, ऐसा नहीं है। भगवान के जितने अवतार हैं वो शाश्वत रूप से भगवत धाम में रहते हैं।
वैकुंठ में उन सब के अपने अपने ग्रह हैं, उन सब के अपने अपने धाम हैं, और जब जिस रूप की आवश्यकता होती है उस रूप को भगवान अवतरण करते हैं। रूपम तवैतत् पुरुषर्षभेज्यम श्रेयोर्तिभिर्वैदिकतान्त्रिकेन योगेन धाता सहनस्त्रिलोकान् पश्यामि यमुष्मिन् उह विश्वमूर्तौ। प्रकल्प प्रभु पढ़िए। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे परम नियंता, जो लोग सचमुच परम सौभाग्य की कामना करते हैं वे वैदिक तंत्रों के अनुसार आपके इसी रूप की पूजा करते हैं। हे प्रभु, हम आप में तीनों लोकों को देख सकते हैं। तो हरे कृष्ण। भगवान अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते हैं जिसके माध्यम से वो उनकी श्रेष्ठता को देख सके। बिना भगवान की कृपा के भगवान को समझना असंभव है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, लेश मात्र भी होगी, तो वो भगवान को थोड़ा बहुत समझ पाएगा। तो जो क्योंकि भगवान के भक्त भगवान पे समर्पित होते हैं इसलिए वो भगवान को समझ पाते हैं। तो ये तरीका है भगवान को साक्षात्कार करने का, भक्ति। तात्पर्य अर्चना माता जी। वैदिक मंत्रों का कथन है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। जब भक्त अपने ध्यान में श्री भगवान का दर्शन करता है या जब वह उनका साक्षात दर्शन करता है, तब वह इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु से अवगत हो जाता है। निसंदेह उसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु उस भक्त को पूरी तरह प्रकट हो जाती है जिसने श्री भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अतएव श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत होकर प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य के दर्शन किए हैं। ब्रह्मा जी ऐसे ही स्वरूप सिद्ध महाजन हैं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु। अतएव मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा जी से चली आने वाली गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करे, तभी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूरी तरह समझ सकेगा। यहाँ पर विष्णु मूर्तो शब्द संकेत करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप में प्रत्येक वस्तु स्थित है। जो उनकी पूजा करने में समर्थ है वह प्रत्येक वस्तु को उनमें और प्रत्येक वस्तु में उनको देख सकता है। श्रील प्रभुपाद इतने कृपालु हैं कि वो हमें भी मार्ग बता रहे हैं। ठीक है, हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, तो क्या हम भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे? क्या भगवान के कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे? हम भी कर सकते हैं। कैसे? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी हैं उनसे सुन के हम समझ सकते हैं। तो जैसे कोई बड़ा वैज्ञानिक होता है, बहुत मेहनत करता है, कोई रिसर्च करता है, डिस्कवरी करता है, फिर सारे जगह तो वो डिस्कवरी का फायदा उठाते हैं। उसी तरह शुद्ध भक्त अपनी शुद्ध भक्ति से भगवान का साक्षात्कार करते हैं, लेकिन उनके अनुभव से जो उनका अनुसरण करते हैं उनको भी सेम अनुभव हो सकता है। तयि अग्र आसीत् त्वयि मध्ये आसीत् त्वयि अन्त आसीत् इदमात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतस्य मध्यम घटस्य मृत्युस्नेव परा परस्मात्। प्रथम प्रभु पढ़िए। सदैव पूर्ण स्वतंत्र रहने वाले मेरे प्रभु, यह सारा दृश्य जगत आपसे उत्पन्न होता है, आप पर टिका रहता है और आप में तल्लीन हो जाता है। आप ही प्रत्येक वस्तु के आदि, मध्य तथा अंत हैं। जिस तरह पृथ्वी मिट्टी के पात्र का कारण है, वह उस पात्र को आधार प्रदान करती है और जब पात्र टूट जाता है तो अंततः उसे अपने में मिला लेती है। हरे कृष्ण। वास्तव में माया शक्ति या भौतिक जगत ये भगवान की ही शक्ति का एक स्वरूप है। हमें ऐसा लगता है कि माया ने भगवान को ढक लिया, लेकिन वास्तव में माया हमारे हमारे दृष्टि को ढकती है, जिससे हम भगवान को नहीं देख पाते। आज सुबह प्रभुपाद के प्रवचन सुन रहा था, प्रभुपाद बता रहे थे कि समुद्र के जल को सूर्य की शक्ति से भाप बनाया जाता है। मतलब सूर्य की शक्ति से ही बादल की सृष्टि होती है। बादल तब तक नहीं बन सकता जब तक सूर्य की शक्ति ना हो।
लेकिन वही बादल जब हमारी आंखों के सामने आ जाता है तो सूर्य को ढक लेता है। उसी प्रकार से भौतिक जगत भगवान की ही शक्ति है, भगवान से बड़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे सामने आ जाती है, हम उसके अधीनस्थ हो जाते हैं, वो भगवान के सामने और हमारे बीच में एक एक पर्दे की तरह कार्य करती है। लेकिन जब भगवान उसको हटाना चाहते हैं, वो अपनी माया शक्ति को पुनः अंदर समेट लेते हैं। ये भगवान की शक्ति है। लास्ट श्लोक आज के लिए। त्वं माययात्माश्रयस्यस्वेदं निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टा पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणा व्यवायेऽपि अनुगम अगुणम विपश्चिता। मीनू माता जी पढ़िए। हे परम पुरुष, आप अपने में स्वतंत्र हैं और दूसरों से सहायता नहीं लेते। आप अपनी शक्ति से इस दृश्य जगत का सृजन करके इसमें प्रवेश कर जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में बड़े चढ़े हैं, जो प्रामाणिक शास्त्रों से भली भांति परिचित है और जो भक्ति योग के अभ्यास से सारे भौतिक कल्मश से दूर शुद्ध हो जाते हैं, वे शुद्ध मन से यह देख सकते हैं कि आप भौतिक गुणों के रूपांतरों के भीतर रहते हुए भी इन गुणों से अछूते रहते हैं। इसीलिए भक्त के लिए कोई भी वस्तु भौतिक नहीं है। श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में बता रहे थे कि प्रथम अध्याय भगवत गीता का हम लोग पढ़ते हैं, उसमें कई नाम दे रखे हैं योद्धाओं के, कौरवों की तरफ के भी, पांडवों की तरफ के भी। ये सब पढ़ने का क्या लाभ है? प्रभुपाद बोल रहे थे जो सहेजियां हैं वो लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते, वो लोग सोचते हैं हम तो रासलीला पढ़ेंगे। किरण माता जी, किरण माता जी अनम्यूट करो। मैं क्या बता रहा था रिपीट करो। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़ना नहीं है। मैं अभी क्या बता रहा था रिपीट करो। क्या कर रही हैं? अभी मैं क्या समझा? हरे कृष्णा। हाँ, इसलिए ध्यान से सुनना है। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि जो सहेजियां हैं वो लोग गीता के प्रथम अध्याय को या पूरी गीता को ही नहीं पढ़ते, वो भागवतम रासलीला पढ़ना चाहते हैं। उससे वो ये बताते हैं कि वास्तव में कृष्ण पूर्ण नहीं है। अगर कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर खड़े हैं तो वो भी आध्यात्मिक है, वो भी धर्म क्षेत्र है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक घर होता है, सामान्य घर होता है, लेकिन उस घर में जब विग्रह स्थापित हो जाते हैं, अब वो घर घर नहीं रहता है, वो मंदिर हो जाता है। उसी तरह जो कृष्ण भावनामृत में उन्नत हैं, जो भक्ति योग का अभ्यास कर चुके हैं, हर चीज को कृष्ण के संबंध में देखते हैं, इसलिए उनके लिए कोई वस्तु भौतिक है ही नहीं। ये सरल उपाय है भौतिक बंधन से छूटने का। जीते जी कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हम भगवत धाम जाएंगे, वो अलग चीज है। लेकिन जीते जी कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है अगर वो हर चीज को कृष्ण के संबंध में देखना शुरू कर दे। बहुत महत्वपूर्ण। राजीव प्रभु पढ़ो। तात्पर्य भगवत गीता 9वें अध्याय 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। अपने नियमों के द्वारा यह जगत बारंबार उत्पन्न और विनष्ट होता है। भौतिक शक्ति समग्र दृश्य जगत का सृजन, पालन तथा संहार उन भगवान के आदेशों से करती है जो इस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, किंतु भौतिक गुणों से अछूते रहते हैं। भगवत गीता में भगवान माया अर्थात बहिरंगा शक्ति को, जो यह भौतिक जगत उत्पन्न करती है, मम माया कहते हैं, क्योंकि यह शक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है। इन तथ्यों की अनुभूति उन्हीं व्यक्तियों को हो सकती है जो वैदिक ज्ञान में पटु हैं और कृष्ण भावनामृत में उन्नत हैं। हरे इसलिए कृष्ण। भक्ति इतनी सरल है। ज्ञान मार्ग में या ब्रह्मवादियों के मार्ग में चीजें छोड़ने की शिक्षा दी जाती है। ये माया है, उसको छोड़ दो, वो माया, उससे दूर रहो, इनके पास नहीं जाना, उनके पास नहीं जाना। ये भक्ति जीवन का मार्ग नहीं है। भक्ति जीवन में हर वस्तु को हम भगवान के संपर्क में देखते हैं, इसलिए भक्त किसी से घृणा नहीं करते। घृणा भी आसक्ति का एक लक्षण है। आप एक सिक्के के दो पहलू में एक पे घृणा रखो, एक पे आसक्ति रखो, वो दोनों एक ही बात है। क्यों? जिससे हम घृणा करते हैं उसके बारे में चिंतन भी ज्यादा करते हैं। इसलिए भक्त ना तो घृणा करते हैं ना आसक्ति रखते हैं, वो कृष्ण के संबंध में हर चीज को देखते हैं, इसलिए भौतिक बंधन में कभी फंसते नहीं। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की। यस रोहित। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बताया जैसे कि भगवान कृष्ण के बहुत सारे रूप, जैसे वामन, नरसिंहदेव, अलग अलग रूपों में अलग अलग लोकों में रहते हैं अपने भक्तों के साथ। तो ये अलग अलग रूपों की अलग 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 स्वतंत्रता रहती है, या फिर विष्णु तत्व में एक ही रहता है? भगवान के भगवान जितने के रूप हैं भगवान के उनको स्वांश बोला जाता रूप है। हैं। स्वांश अर्थात वो पूर्ण रूप है। उनके अपने लोक हैं, अपने भक्त हैं, अपनी स्वतंत्रता है, सब कुछ उनके हिसाब से चलता है। और वो एक ही है। जैसे हम लोग दो लोग बैठे हैं तो हमारी स्वतंत्रता अलग अलग है, लेकिन भगवान स्वांश मतलब कैसे समझाना चाहिए? स्वांश अर्थात वो दो होने के बाद भी एक जैसे ही सोच रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? जैसे जैसे बलराम जी सेवा करते, वो भगवान ही माने जाते, पर उनकी स्वतंत्रता भगवान से कैसे एक भी है और अलग भी है? क्योंकि वो स्वांश है, भगवान स्वयं अपनी सेवा करने के लिए बलराम बन जाते हैं। जैसे मानो कभी कोई व्यक्ति अकेला है, उसको अपने ही पैर दबाने हैं, तो बैठ के अपने पैरों को दबा रहा है। अभी जिसके पैर दब रहे हैं वो भी वही है, दबाने वाला भी वही है। उस तरह कृष्ण और बलराम है। जीव से कैसे अलग? क्योंकि जीव भी स्वतंत्रता अलग, जीव की स्वतंत्रता इतनी सी है, उनकी उनकी विराट है, वो विभु है, वो पूर्ण स्वतंत्र है। हम अणु स्वतंत्र है, हमारी थोड़ी स्वतंत्र है। जैसे कभी पेरेंट्स ना समुद्र तट पर जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। अब बच्चे को तो नहीं ले जा सकते, तो बच्चे को ना ऐसा एक ट्यूब का टब बनाते हैं, उसमें थोड़ा पानी डालते हैं, उसको बोलते तू यहाँ चप चप कर, हम लोग समुद्र में नहा के आए। तो भगवान की स्वतंत्रता समुद्र जैसी है। हमारी स्वतंत्रता कितनी है? एक दायरा दिया है, इसमें चप चप करो, ये हमारी स्वतंत्रता। अंतर है। देवदत्त प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्री भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है और उनके द्वारा ही समस्त सृष्टि का सृजन किया गया है, और जीव का कर्तव्य है कि वो उनका दास है, हमेशा भक्ति करे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बाधक हमारा मन है प्रभु। तो ये भगवान ने मन का सृजन किया ही क्यों? ये देखिए, मन जीवित नहीं है। जैसे मान लो किसी को डायबिटीज है, जिसको डायबिटीज है उसके लिए शक्कर जहर के समान है ना? अब कोई बोले कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं, भगवान ने शक्कर बनाई क्यों? ये दोष गलत है। हमको डायबिटीज है इसलिए शक्कर हमारे लिए क्या हो गई? जहर हो गई। जिसको डायबिटीज नहीं है उसको शक्कर खाने से कोई समस्या नहीं है। तो मन केवल एक एक इंस्ट्रूमेंट है, वो शत्रु नहीं है। हम उसको गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी समस्या है। भगवान क्या बोल रहे हैं? अगर उसी मन को मेरे चरणों में लगाओगे वो आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन क्योंकि उस मन को हम भगवान के चरणों में नहीं लगाते, इसलिए वो हमारा शत्रु बना हुआ है। वास्तव में मन भी हमसे पीड़ित है। हम मन से पीड़ित नहीं है, वो हमसे पीड़ित है। अभी मर्सिडीज गाड़ी को लेके खेत जोतोगे तो मर्सिडीज भी तो परेशान होगी। तो मन हमसे परेशान है, क्योंकि मन किसके लिए बना है? मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान में लगने के लिए बना है। हम उसको किस में लगा रहे हैं? हम उसको भौतिक संसार में लगा रहे हैं। इसलिए मन भी अपना कार्य नहीं कर पा रहा है और हम भी असंतुष्ट हैं। लेकिन समस्या क्यों आती है? क्योंकि अभ्यास हमारा गलत हो गया है। समस्या क्यों आ रही है? ऐसा नहीं मन के लिए भक्ति करना सहज नहीं है, अभ्यास गलत हो गया बहुत लंबे समय तक। इसलिए अब मन भगवान में लगाने के लिए थोड़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन अगर रेगुलर हम लोग करेंगे तो मन हमारा मित्र बन जाएगा कृष्ण को स्मरण करने के लिए। तो उस तरह वास्तव में ये टूल है भगवान को भक्ति करने के लिए, हमारे लिए ऑब्स्टिकल नहीं है। जी ठीक है। हरे कृष्ण। यस मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं ये लगभग 1 डेढ़ साल से, और फिर वहाँ पे कोई दूसरे भक्त आ जाए, सेवा मतलब जैसे सेवा कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे कोई दूसरे भक्त आ जाए और फिर वो एकदम से आते ही डोमिनेटिंग नेचर करें और आपको आउटसाइडर वाली फीलिंग करा दे, तो उस केस में फिर थोड़ा वैष्णव अपराध होने लगता है मन में, सामने तो नहीं बोलते, तो उस इसका कंडीशन में क्या करना इसका चाहिए? अर्थ ये है कि हम अभी तक सेवा भाव से आसक्त नहीं हुए, उस सेवा से आसक्त हो गए।
सेवा से ज्यादा सेवा का भाव आवश्यक है ना। जैसे भगवान के परिकर होते हैं, भगवान उनको जो सेवा देते हैं वो करते हैं। आज अर्जुन के हम इतना गुणगान कर रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान की तरफ से लड़ाई की, भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। लेकिन भीष्म पितामह भी भगवान के भक्त हैं, जिनको भगवान ने बोला तुम अपोजिट साइड से लड़ो। तुम्हारे उदाहरण से मैं ये सिखाऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति कितना महान हो फिर भी अधर्म की तरफ से लड़ेगा तो उसकी क्या गति होगी। तो वो उदाहरण सिखाने के लिए भगवान ने भीष्म को सेवा दी और उनने वो भी स्वीकार कर ली। इसका मतलब वो लोग सेवा से आसक्त नहीं है, सेवा भाव से आसक्त है। सेवा का एक सिद्धांत होता है, जहां कम वहां हम, है ना। जहां जरूरत है वहां हम लोग रहेंगे, जो हमको बोला जाएगा उस तरह हम लोग करेंगे। अगर दूसरा भक्त तो सेवा में लीड लेना चाहता है और मंदिर में या समुदाय की अथॉरिटीज उनको ऑब्जेक्ट नहीं कर रही हैं, उनको अलाउ कर रही हैं, तो फिर हमको थोड़ा सा बैक स्टेप लेना चाहिए। यही अभी हम आगे देखेंगे गरुड़ के उदाहरण से। आपने चैप्टर समरी में एक बात गौर करी, भगवान मंदार पर्वत को उठाने के लिए गरुड़ को सेवा देते हैं। गरुड़ मंदार पर्वत को उठा के लेके आया, जो असुर देवता उठा नहीं पाए, किसी की हड्डी टूटी, कोई मरा, कोई घायल हुआ। तो इतनी बड़ा काम गरुड़ करते हैं। वो पूरा, हम लोग बोलते हैं ना पहाड़ उठा लिया क्या, ऐसा हम लोग बोलते हैं, तुमने ऐसा क्या काम कर लिया, पहाड़, वो सच में पहाड़ उठाया। वो पहाड़ उठा के लेके आए और उन्होंने यथावत स्थान पर उसको रखा, और फिर भगवान बोलते गरुड़ यहाँ से आउट, तुरंत चले जाओ। तो उनको हर्ट होना चाहिए था, अरे मैं आपका वाहन, आपके साथ हमेशा रहता हूँ, फिर मैं इन लोग के लिए पहाड़ उठा के लाया, कम से कम लाइव टेलीकास्ट तो मैं देखूंगा कि कैसे समुद्र मंथन हो रहा है। भगवान बोलते नहीं, तुम्हारे यहाँ रहने से वो वासुकी नाग डर रहा है। मतलब अगर हमारी उपस्थिति से दूसरे भक्त इनसिक्योर हो रहे हैं अपनी सेवा में, तो हमें बैक स्टेप लेना प्रभुपाद की सेवा है। ये समझने के लिए में विनम्रता चाहिए। अगर वास्तव में हरिनाम हम हृदय से करना चाहते हैं जब, तो ये विनम्रता सहिष्णुता हमारे हमारे संबल बनेंगे, दे विल बिकम अवर एम्पावरमेंट। इसीलिए ज्यादा आसक्ति सेवा भाव से रखना है, केवल पर्टिकुलर सेवा से नहीं। अगर हमारा भाव ठीक होगा, भगवान हमको पूरे ब्रह्मांड का इंचार्ज भी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अपने भाव को शुद्ध रखना है। ठीक है, थैंक यू। आपके पास कॉल आया मनोरम चैतन्य प्रभु का? नहीं प्रभु जी, अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, मैं आपको नंबर भेजूंगा, आप उनको कॉल करके याद दिला देना कि बाशु घोष प्रभु ने आपका रिकमेंडेशन भेज दिया है। हाँ, प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रमोदानंद प्रभु जी। क्या कहाँ हाल प्रभु जी? आपका वीडियो प्रभु कहाँ है? जी, हाँ प्रभु जी, आपका रिक्वेस्ट आपसे है कि जो स्क्रोल होती होती जो, हाँ, वो यस। बहुत बार बार हिलती बहुत है। क्या चीज हिलती है? स्क्रीन, जो स्क्रीन में आती है, लाइव स्क्रीन आती है जो हाँ भागवत में, वो हाँ, हिलती बहुत है, ज्यादा, बहुत ज्यादा। उसमें पढ़ने में बहुत दिक्कत बहुत होती है। तो पर बाहर अभी हैं तो भागवत तो हमारे हाथ में है नहीं, ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं देखता हूँ जो मैंने नहीं करता। मेरी स्क्रीन पे तो ठीक आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो। नहीं, उसमें जो ना आपकी स्क्रीन ठीक ना, और आपकी फोटो बिल्कुल ठीक आ रही है। जब भागवत की लाइव आती है ना, सामने आती है ना, स्क्रीन शॉट आती है, वो हिलता बहुत है बहुत। ओके ठीक है, मैं कल इसको थोड़ा एक बार देख लेता हूँ। हाँ, दूसरा कुछ टूल यूज करूंगा। थैंक यू प्रभु जी। कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तवृंद की जय।